सबरीमला मंदिर का इतिहास। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है विश्व प्रसिद्ध सबरीमला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर में ये मान्यता पिछले काफ़ी समय से चल रही थी कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए। इसके कुछ कारण बताए गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और स्थिति के बारे में। कौन थे अयप्पा? भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारस कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तम नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। इनके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन शास्ता मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। इनके दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है सबरीमला। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखर ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए। अयप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया। अयप्पा के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ तो वे महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना जाता है। अयप्पा स्वामी का चमत्कारिक मंदिर। भारतीय राज्य केरल में सबरीमला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमला का नाम सबरी के नाम पर पड़ा है। वही सबरी जिसने भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शिव और वैष्णवी के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों के श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन बृहत्तम का पालन करना होता है। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद की प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। सबरीमला मंदिर 18 पावन सीढ़ियाँ, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों का पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहले 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को
मानवीय गुण और आखिर 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर पुतले रखकर पहुँचते हैं। वो पुतले नैवेद्य भगवान को चढ़ाए जाने वाली चीज़ें जिन्हें प्रसाद के तौर पर पुजारी घर ले जाने को देते हैं। यहाँ मान्यता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, आप लोगों को सबरीमाला मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।